Hello students, let's start today's topic minerals. Minerals is a components of food. Minerals is a nutrients. Minerals are protective foods. Minerals जो है वह प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि हम बता चुके थे कि विटामिन एंड मिनरल्स ये दोनों प्रोटेक्टिव फूड हैं, हमारे शरीर को रोग से सुरक्षा करता है. Minerals helps in the proper utilization of other nutrients. Salt of certain metals, non-metals needed by our body for its normal functioning are collectively called minerals. Minerals help in the proper utilization of other nutrients in our body. Minerals are required by our body in very small quantity. हमारे शरीर को minerals बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है. मेनी अदर मिनरल्स सच एज कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट. देखिए यहाँ पर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सम मिनरल्स फॉर एडल्ट्स. एक वयस्क के लिए प्रतिदिन कौन सा मिनरल्स कितनी मात्रा में लेनी चाहिए. यहाँ पर देखिए आयरन प्रतिदिन 10 मिलीग्राम्स, मैग्नीज 4 मिलीग्राम्स, कॉपर 2.5 मिलीग्राम्स, फ्लोराइड 3 मिलीग्राम्स, जिंक 15 मिलीग्राम्स और उसके अलावा अदर देन इंक्लूडिंग आयोडीन अदर देन 0.72 मिलीग्राम, जिसमें कि आयोडीन जो है 0.515 मिलीग्राम प्रतिदिन ज़रूरत होती है. इसके अलावा वुमेन्स खासकर जो प्रेग्नेंट होते हैं या वुमेन्स नीड मोर आयरन, कैल्शियम एंड फास्फोरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अधिक मात्रा में कैल्शियम, अधिक मात्रा में आयरन और अधिक मात्रा में फास्फोरस की ज़रूरत होती है. यहाँ पर जो चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मिनरल्स का नाम है और उसका क्या फंक्शन है, कहाँ से क्या उसका सोर्स है, इसका आपको चार्ट आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा. आप उसको फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो आयरन जो है मिनरल्स है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त होगा, कैसा भोजन करेंगे कि हमें आयरन प्राप्त होगा. तो इसको देखिए आयरन जो है वह लीवर, किडनी, एग्स, ग्राउंडनट, स्पाइंस, मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी से हमें और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें आयरन प्राप्त होगा. ये करता है क्या, इसका फंक्शन क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी. जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी तक पहुंचाता है. दूसरी जो आयोडीन एक मिनरल्स है. इसका सोर्स क्या है, फिश, सी फूड, आयोडाइज साल्ट. हम लोग खाते हैं आयोडाइज साल्ट, नमक जो खाते हैं आयोडाइज साल्ट खाते हैं क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, जिससे हमें बहुत सारे खास करके आयोडीन की कमी से जो लैक ऑफ आयोडीन होता है, ग्वाइटर डिजीज, उससे सुरक्षा होता है. ये देखिए आयोडीन जो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, विच कंट्रोल्स द फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. कैल्शियम का सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट, बीन्स, होल ग्राम एंड सीरियल्स, रागी, मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. कैल्शियम हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इससे बोन मजबूत होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कंट्रोल करता है. कैल्शियम फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. फास्फोरस जो है वह हमें इसका सोर्स है मिल्क, बाजरा, रागी, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट. इससे फास्फोरस का स्रोत है, फास्फोरस प्राप्त होता है. ये इसका फंक्शन है हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम. इसका सोर्स है कॉमन साल्ट, साधारण नमक से प्राप्त होगा, जो हम लोग नमक खाते हैं वेजिटेबल्स से और मिल्क से. ये इसका फंक्शन है हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड इन प्रॉपर कंडीशन एंड. और जो है वह फ्लोरीन, ये इसका हमें पानी से प्राप्त शुद्ध वाटर, इन वाटर से इसका सोर्स है प्योर वाटर. और प्रॉपर फंक्शन, इसका फंक्शन है कि प्रॉपर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करता है. प्रिवेंट टूथ डिके, दांत को सड़ने से
बचाता है। फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो है वह है वाटर। वाटर जो हमारे शरीर को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। वाटर हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बिना पानी का जीवन संभव नहीं है। पानी के बिना हम लोग का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रियाकलाप हमारे दैनिक डेली का जो फंक्शन है वह वाटर पर निर्भर करता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। जिंदगी के लिए, जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर पेड़ पौधों के अलावे मनुष्यों को, सभी सजीवों को, सभी लिविंग थिंग्स के लिए वाटर इसेंशियल है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। हमारे शरीर का 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, वाटर जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स। वाटर जो है न्यूट्रिएंट्स को और केमिकल्स को सेल्स तक पहुंचाने में और सेल्स से इधर उधर करने में इसका महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, परिवहन का लाने और ले जाने का काम करता है। ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स आल्सो कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ग्रेप्स कंटेन्स मोर देन 50% ऑफ देयर वेट एज वाटर। ग्रेप्स में उसके जितना उसका वजन होता है उसका 50% से अधिक उसमें पानी होती है। A normal healthy person excretes about 1.5 to 3 liters of water per day। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 1.5 से 3 लीटर पानी का एक्सक्रीशन करता है। To make up to this loss, one should take enough water in diet। इसीलिए इस कमी को, हमारे शरीर से प्रतिदिन 1.5 से 3 लीटर पानी बाहर निकलती है, इस कमी को नियंत्रित रखने के लिए हमें अपने आहार में अधिक से अधिक पानी लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा पानी की शरीर में कमी होने से भी बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। अब है फंक्शन ऑफ वाटर। इसका फंक्शन क्या है? तो सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी आर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स, फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, पहले ही बता चुके हैं। फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी वेस्ट, शरीर से बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करने में भी वाटर हेल्प करता है। एज ए मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, यह हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन में माध्यम का कार्य करता है। उसके बाद आपको अभी बताएं कि हमारे शरीर को लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए। यदि पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन, यहाँ पर देखिए डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ब्लड कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में होता है क्या, ब्लड जो होता है वो पतला हो जाता है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट्स थिकर, कॉजिंग सेवर पेन एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स। इसमें क्या होता है, दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। ये था वाटर। इसके अलावा जो है हमारे बैलेंस डाइट के लिए, संतुलित आहार के लिए, हमारे पोषण के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है रफेज, जिसको हम लोग कहते हैं डाइटरी फाइबर्स, रफेज भी उसी को कहते हैं। ये क्या है, द इंडिजेस्टेबल फाइबर्स मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म्ड एज रफेज। रफेज दैट मीन्स इस रफेज की पूर्ति हमें होगा सलाद खाने से होगा, वेजिटेबल से होगा, फ्रूट से होगा, कॉर्न कॉब से होगा, स्किन ग्रेन्स छिलका वाले अनाज से होगा। रफेज कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेलुलोज। और बॉडी सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज। हमारे शरीर में डाइजेस्ट को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता, वह उसको जो है क्या रफेज के द्वारा ही डाइजेस्ट किया जाता है। एज ए रिजल्ट रफेज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी। मेजर सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज का सोर्स क्या, अभी हम बताए थे कि सलाद से होगा, उसका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से होगा, स्किन्ड ग्रेन्स छिलके वाले अनाज से होगा। फंक्शन ऑफ द
रफेज का कार्य क्या है? तो रफेज हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी. It adds bulk to the food and gives a sense of filling after the meal. It prevents constipation and help in the regular movement of the bowels. इस तरीके से रफेज जो हमारे भोजन को, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को डाइजेस्ट करने में भूमिका निभाता है. अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसके बारे में जानना है. तो क्या है पॉइंट्स जो पहले भी बता चुके हैं, आपको बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन से सभी जो बताया कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उससे रिलेटेड पॉइंट्स है. देखिए पॉइंट्स क्या है? फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, यही बताएं कि फैट से हमें एनर्जी मिलता है, इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं फैट को भी. और इट फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट ऑन इक्वल मास बेसिस. फैट हमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगना एनर्जी देता है. यही कारण है कि हम लोग फैट कार्बोहाइड्रेट से कम मात्रा में लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट हम लोग यदि 1 गिलास लेते हैं तो फैट हम लोग 1 चम्मच लेते हैं. जैसे घी हम लोग 1 चम्मच का उपयोग करते हैं, और हम लोग यदि शुगर का जूस पीते हैं तो 1 गिलास पीते हैं. प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन हमारे शरीर को ग्रोथ करता है. प्रोटीन हेल्प इन द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू, डैमेज सेल्स. विटामिन डू नॉट गिव एनी एनर्जी. विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है, बट विटामिन इज ए प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है. बट आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल, whereas विटामिन ए, डी, ई एंड के आर ऑयल और फैट सोल्यूबल. विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है. विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरियस स्मॉल अमाउंट. विटामिन और मिनरल्स जिसे हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, या हमारे शरीर के द्वारा कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, या हमारे शरीर को कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है. वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी एंड डिस्क्रेशन ऑफ द बॉडी वेस्ट. वाटर हमारे शरीर में पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है, और शरीर में उत्पन्न बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. रफेज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी. रफेज पाचन में मदद करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में, शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग को बनाना है. इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा और इसको बनाइएगा. इसका सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.